हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 लास्ट लेक्चर में हमने थियरी कंप्लीट की थी। आज स्टार्ट करते इलस्ट्रेशंस। 3.1 एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर। एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। एक कॉपर वायर है और उसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो 1 × 10⁻⁻⁷। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 1 × 10⁻⁷। कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। करंट कितना है? 1.5 एम्पियर। और आपको दिया है डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 × 10⁻³ is given and its atomic mass of copper is 63.5 U. 63.5 U. So compare the drift speed obtained above with and the thermal speed of the copper atoms at the ordinary temperature. Ordinary temperature पे हमें thermal speed भी फाइंड करनी है और drift speed भी फाइंड करनी है। And speed of propagation of electric field along the conductor which causes the drift motion. ठीक है? थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे लेनी है बट सिंप्लीफिकेशन अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेटा आर गिवन एरिया, करंट एंड द डेंसिटी। अभी देखो एटॉमिक मास, जब आप एटम लेवल पे कोई भी मास फाइंड करते हो तब उसका यूनिट क्या होता था? यू। यू का मीनिंग क्या है? 1 U इक्वल्स टू हमारे पास रिलेशन 1.66 into 10⁻⁻27 kg। U को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। इसको U से भी डिनोट किया जाता है। ये दोनों एक सेम ही है। उसको किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो क्या होगा? 1.66 into 10⁻⁻27। सो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते तो U कन्वर्ट किस में हो जाएगा? kg में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट्स कन्वर्ट इट 163.5 into 1.66 which is 105.41 kg। कितना होगा? 105.41 kg। J इक्वल्स टू एनी वे। हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या था? J इक्वल्स टू एनी वे। इसमें BD को सब्जेक्ट अगर बना दे तो NE ये डिनोमिनेटर पार्ट में जाएगा। बट डेंसिटी का, करंट डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला था I/A। पर यूनिट एरिया में से जितना करंट पास होता है उसको क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो ये रिलेशन हो गया करंट डेंसिटी का। सो J इक्वल्स J डिवाइड बाय NE। अभी देखो J की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? I/A। यहाँ पे I/A लिख दिया। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे NE था। नाउ व्हाट इज स्मॉल n? स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है? अभी यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बोल रहे हैं उसमें लेट से अज्यूम करके 1 इलेक्ट्रॉन या तो 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है? सो n इक्वल्स टू क्या होगा? फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अभी मैं यहाँ पे m से डिवाइड करता हूँ और m से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो m/d क्या हो जाएगा? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है। So rho Cu is a density, so m/d will become a density of copper. So n/m will remain as it is. So n की वैल्यू आपको मिल गई जो आप इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट Vd equals to I divided by n ये था। अभी n की वैल्यू पुट कर दो तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? n/m into rho C। n/m into rho C। अभी ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पार्ट है तो न्यूमरेटर में जाएगा, राइट? तो ये हो गया न्यूमरेटर में पार्ट। अभी हमारे पास
यहाँ पे जैसे ही मैंने बताया n क्या होता है, नंबर है, तो इसमें 1 ग्राम ऑफ कॉपर लिया है स्टैंडर्ड वैल्यू, सो n की वैल्यू हम क्या लेंगे 1, सो I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, तो I हो गया हमारे पास 1.5, मास कितना है, तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है, सॉरी इसमें 10⁻⁻27 बाकी रह गया है, ठीक है, तो 105.41 इंटू 10 क्या होगा -27 डिवाइड, चलो n की वैल्यू तो कितनी ले लिया बेटा 1, रो सी आपको दिया हुआ है 9 इंटू 10 मतलब 9000 भी लिख सकते हो आप, चलो E मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, वो तो फिक्स्ड है, और एरिया आपको दिया है 10⁻⁻7, ये 1 इंटू 10⁻⁻7 दैट मींस 10⁻⁻7, राइट, तो कैलकुलेशन करते 1.5 इंटू 1.5 इंटू 105.41 इक्वल्स टू डिवाइड 9000 डिवाइड 1.6, 0.0109 आंसर राइट है अपना 0.0109। पावर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻26 होगा, राइट, ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा 10⁻⁻1, ओके, एक यहाँ पे शिफ्ट कर देते, एक पॉइंट और अगर शिफ्ट करो तो कितना हो जाएगा, या तो यहाँ पे लेके आओ तो 1.09 इंटू 10⁻⁻³ हो जाएगा, तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, कितना आया मीटर पर सेकंड, राइट, तो यहाँ पे अगर ये कैलकुलेशन करें तो 1.09 या 10⁻³ है उसको मिली बोल सकते हैं, तो मिलीमीटर पर सेकंड भी आप बोल सकते हैं, ये हो गया मिलीमीटर पर सेकंड। एक आंसर आपको मिल गया जो ड्रिफ्ट स्पीड आपको फाइंड करने को बोला था। अभी सेकंड यहाँ पे आपको पूछा है कि जो नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर, सो बी पार्ट में क्या लेंगे पहले तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, चलो अभी आप जानते हो ऑर्डिनरी टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करोगे, 27 में प्लस 273 करोगे तो ये टेम्परेचर आपको किस फॉर्म में मिलेगा केल्विन में, तो ये 300 केल्विन हो गया, कितना हो गया 300 केल्विन हो गया। चलो तो अभी ये जो 300 केल्विन है, ये जो आपको टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, इस टेम्परेचर का यूज करते हैं, इसमें थर्मल स्पीड हमें फाइंड करनी है, तो थर्मल स्पीड के लिए 11 साइंस में एक फॉर्मूला था VRMS अंडर ऑफ 3 kBT डिवाइड बाय m, ये थर्मल स्पीड का फॉर्मूला है। चलो kb होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, टेम्परेचर तो अपने पास कितना है 300 केल्विन का है, और यहाँ पे जो मास है वो है हमारे पास 105.41 इंटू 10⁻⁻27। तो पहले कैलकुलेशन करते, अंडर रूट में वैल्यू कितनी आ रही है, तो 3 इंटू 1.38 इंटू 300, तो 1242 कितना होगा 1242 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड b इंटू 1.38 इंटू 300, 1242 राइट है, उसको बेटा डिवाइड करेंगे हम 105.41, तो 11
0.78 10 होगा -27, कितना होगा -27। सॉरी फिर से एक बार कर लेते हैं, 3 इंटू 1.38 इंटू 300 इक्वल्स टू डिवाइड 105.41, 11.78 ये ओवरऑल आंसर। चलो अंडर रूट में कितना होगा 11.78 इंटू 10 हो जाएगा 4। चलो 11.78 का स्क्वायर रूट अगर निकाले तो 3.43 होगा, 3.43 और 10⁴ है उसका स्क्वायर रूट होगा 10⁵2 और ये स्पीड है मतलब मीटर पर सेकंड। तो ये VRMS की वैल्यू है। अब ये दोनों जो स्पीड है उसको कंपेयर करने को बोला है, ठीक है। तो पहले क्या हमारे पास कौन सी स्पीड थी, एक ड्रिफ्ट और दूसरी है RMS रूट मीन स्क्वायर। चलो ड्रिफ्ट हमारे पास कितनी है तो 1.09 10⁻³ डिवाइड बाय 3.43 into 10⁵2। So 1.09 divide 3.43, 0.31 0.3177 into 10⁻⁵5। ओके तो 3.177 into 10⁴ भी हम लिख सकते हैं, 10 ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इस साइड पे, 10⁻⁴ कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, राइट। 10⁻⁴ होगा -6। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन आया। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो 3.177 into 10⁻⁻6 टाइम्स है VRMS। क्लियर, VRMS मतलब ड्रिफ्ट स्पीड है वो VRMS से 3.177 into 10⁻⁻6 टाइम्स है। और दूसरा भी आपको एक कंपैरिजन करना है, वो ड्रिफ्ट स्पीड का हमें करना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन। तो दूसरा कंपैरिजन भी करते हैं, VD का कंपैरिजन करना है C से। C मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो ड्रिफ्ट हमारे पास है 1.09 into 10⁻⁻³ और ये है अपने पास 3 into 10⁸8। फिर से डिवाइडेशन करते हैं तो 1.09 डिवाइड बाय 3 0.36 0.3633 10⁻⁻11 होगा, कितना होगा 10⁻⁻, तो 3.633 अगर करते हैं तो ये 10⁻⁻12 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो 3.633 into 10⁻⁻12 टाइम्स है स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको दो कंपैरिजन यहाँ पे मिल रहे हैं, एक कंपैरिजन ड्रिफ्ट स्पीड और VRMS के बीच का, और दूसरा आपको ड्रिफ्ट स्पीड और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये दोनों के साथ आपको कंपैरिजन करना है। तो फर्स्ट पूरा जो एग्जांपल है उसमें फर्स्ट एग्जांपल में ड्रिफ्ट स्पीड कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला हमने देखा, और सेकंड है दोनों के बीच का कंपैरिजन देखा, और इसमें मोस्टली हमने दूसरा एक फॉर्मूला देखा थर्मल स्पीड का। ये थर्मल स्पीड का फॉर्मूला 11 साइंस का फॉर्मूला, राइट। तो ये स्पीड आप याद रखना, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जब आपको 3.2 करवाएंगे, ठीक है, तब इस स्पीड का हम यूज करेंगे, क्योंकि जब ड्रिफ्ट स्पीड है वो 1.09 into 10⁻⁻3 है, मतलब बहुत ही कम स्पीड है। तो इस स्पीड का हम यूज करेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3.2। ओके, थैंक यू वेरी मच।